तो अभी हम लोग सीख रहे हैं पुली प्रॉब्लम, जो हमने कहाँ पे पढ़ी थी, एनएलएम में पढ़ी थी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मतलब है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विथ कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। कंसेप्ट ऑफ टॉर्क का मतलब है कि अगर कहीं पे फोर्स सेंटर ऑफ मास से किसी बॉडी के नहीं जाता है तो वो फोर्स क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है। और टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर क्रॉस इफेक्ट। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। अगर देखिए ये एक पुली है, अभी तक आपकी पुली जो थी वो मासलेस होती थी। यहां पर पुली का मास एम है, रेडियस आर। पुली का मास एम है, रेडियस आर है। और अगर कुछ नहीं दिया तो इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, कुछ नहीं दिया। और अगर दिया है कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है तो एम आर स्क्वायर लेने का। लेकिन अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है तो आई लेने का। लेकिन अगर मास एम और रेडियस आर दिया है तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अपने मन से क्या लेंगे, एम आर। अब अगर हम इस पुली का जब मास होता है ना तो यहाँ पे चेंजेस क्या आता है। इस पुली से अगर एक स्ट्रिंग, एक रोप पास होती है और उन रोप से दो ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसमें वो कंसेप्ट तो बता चुका हूँ एटवुड मशीन में। अभी मैं यहाँ पर चेंजेस क्या होता है, रोटेशनल मोशन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या पुली प्रॉब्लम आती है तो चेंजेस यह होता है कि पिछली बार यहाँ पे दोनों जगह टेंशन क्या था, सेम था। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन अलग अलग हो जाता है, T1 एंड T2। दोनों जगह अगर टेंशन सेम होगा तो पुली रोटेट नहीं होगी। विजुअलाइज करो, अगर दोनों जगह टेंशन सेम होगा तो पुली क्या होगी, रोटेट ही नहीं होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी यहां पर अगर मान लीजिएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो क्या होगा, T1 ज्यादा टॉर्क क्रिएट करेगा, ये पुली इधर घूमेगी विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहां पर क्या होगा, पुली का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो वंस अगेन अगर एक पुली है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। जब पुली का मास होता है तो उस समय दोनों एंड्स पे टेंशन क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसमें जो टेंशन ज्यादा होगा उसका डोमिनेट करेगा घुमाने में। अगर T2 ज्यादा होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमाता। अब देखिए ये पुली का एक वेट कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। बट पुली क्या है, रिजिड है, यानी पुली यहाँ पर फिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा T1 प्लस T2 प्लस mg के बराबर होगा, उसका कोई यूज नहीं है। पुली का यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा, अपने एक्सिस पर रोटेशन होगा। तो यहाँ पर नेट टॉर्क अपने को निकालना है, किस पर, पुली पर, ठीक है। तो T1 के कारण सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू T1, ये क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है T1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से, R। ये T1 के कारण जो टॉर्क है ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। T2 के कारण टॉर्क, अगर T2 लगेगा इस पुली पे तो वो पुली कैसे घूमेगी, इधर। तो वो क्या होगा, T2 इंटू आर, और ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। फोर्सेस पुली पे चार लग रहे हैं, T1 T2 mg और ये वाला फोर्स ऊपर वाला टेंशन। बट ये दोनों फोर्सेस कोई टॉर्क नहीं करा रहे क्योंकि दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। जैसे नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो नेट टॉर्क कितना होगा, T1R माइनस T2R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। आया समझ में। तो ये एक एडिशनल इक्वेशन आपके पास में आ जाती, समझ में आया। अब देखिए ये पुली प्रॉब्लम इन किस में, रोटेशन में,
इसके 5-6 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ।